आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम विकास राय। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश कैलें। एकर उद्देश्य ई खेल और ऑनलाइन सोशल गेम्स के बढ़ावा दिहल और पैसा लेके दिहल जाए वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवा, विज्ञापन और उससे जुड़ल वित्तीय लेन देन पर रोक लगावल हो। एगो रिपोर्ट। इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई इस कानून का दोबारा उल्लंघन करता है तो 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके अलावा यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे कि पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा, जो उन्हें आर्थिक लाभ के झूठे वादों के जरिए फंसाने का काम करते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज संसद भवन में नामांकन दाखिल कर दिए हवें। ए बिच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चिराग पासवान के साथ एनडीए गठबंधन का कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करे से पहले श्री राधाकृष्णन संसद भवन का हाथा में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कैलें। विपक्ष का इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद खातिर सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार बनौले हो। उपराष्ट्रपति पद खातिर मतदान 9 सितंबर के हुई। बिहाने नामांकन दाखिल करे का आखिरी तारीख हो। नामांकन पर्चन का जांच 22 अगस्त के हुई और 25 तारीख ले नाव वापस लिहल जा सकेला। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज मीडिया से बातचीत में कहलें कि प्रदेश में खाद और यूरिया का कौनो कमी नहीं है। परेशानी खाली जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करे वाला लोग पैदा कर रहा हवे। वहाँ के बतौली कि सरकार लगातार खाद वितरण पर नजर बनौले हो, जौना से किसानन के कौनो परेशानी न होखे। अबले 1196 फुटकर विक्रेता लोग इनका लाइसेंस निरस्त कैल जा चुकल हो। 132 थोक विक्रेता लोग इनके नोटिस, 13 जने का निलंबन और 4 जने का लाइसेंस रद्द कैल जा चुकल हो। 93 लोग इनके खिलाफ FIR दर्ज करावल गई हो। श्री शाही बतौलें कि कार्रवाई के क्रम में सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती का जिला कृषि अधिकारियन के निलंबित कई दिहल गई हो। वहीं महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसन सीमा से लागल जिलन में बढ़न संख्या में ऐसा लोग पकड़ल गई हवें जे बिना जोत के ही कई दर्जन बोरी उठा ली हलें। कृषि मंत्री कहलें कि राज्य सरकार हर किसान के समय से खाद और बिया उपलब्ध करावे बदे पुरहर सक्रिय हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितंबर से फार्मर रजिस्ट्री के लेके प्रदेश भर में विशेष अभियान चलावल जाई। यह अभियान में जिलाधिकारियों के फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति पर रोजाना समीक्षा कैले का निर्देश दिहल गई हो। राजस्व विभाग के निर्देशित कैल गई हो कि विभाग का अधिकारियों के मानक कार्य प्रणाली उपलब्ध करावल जाए, जौना से अधिकार अभिलेख में मालिकन का नाव के आधार के मुताबिक सही कैल जा सके। प्रदेश में कुल 2 करोड़ 88 लाख से बेसी किसानन का फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखल गई हो, जेकर सापेक्ष अब 50% से बेसी किसानन का रजिस्ट्री पूरा हो चुकल हो। फार्मर रजिस्ट्री में अबले बिजनौर जिला सबसे आगे हो, जहां 58% रजिस्ट्री हो चुकल हो। एक बाद हरदोई, श्रावस्ती, पीलीभीत और रामपुर प्रदेश के शीर्ष 5 जिलन में शामिल हो। रुक रुक के हो रहल बरखा और बांध से पानी छोड़ले के नाते प्रदेश में कई नदी उफान पर बाढ़ी। फर्रुखाबाद, बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या, तुर्तीपार में घाघरा और शाहजहांपुर में रामगंगा नदी खतरा के चिन्हा से ऊपर बह रही हैं। एगो रिपोर्ट। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी के किनारे बसे कई गांवों के खेत पानी में डूब गए हैं। जलालाबाद और कलान तहसील के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे के कई क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। वहीं अमरोहा में बिजनौर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से नदी की ओर नहीं जाने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं अरुण। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।